Yes, hello guys. So, till now we have discussed up to maintenance part, right? तो अभी तक हमने क्या देखा? What we have seen till now in the maintenance phase, three things are there, right? Corrective maintenance, perfective maintenance, and adaptive maintenance. तो corrective में क्या था? Correct the errors which were not discovered during the product development phases. मीन्स जो भी प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो गया था उसके बाद जो अगर कुछ भी एरर आती है तो केवल उसको जाके पार्ट को ठीक कर देना या उस सर्टेन कोड को ठीक कर देना। ये देखो मेंटेनेंस पे सीधा समझ लो कि कस्टमर एंड पे ही आएगी प्रॉब्लम, तभी हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी हमने डिप्लॉय तो ऑलरेडी कर दिया है, कस्टमर ने रिसीव कर लिया है। एक केस और भी है, एक केस है कि कस्टमर हो सकता है रिसीव ना भी करे। सी होता क्या है, जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं कस्टमर को, when the company is going to deploy the customer, then beta testing is done. Beta testing is what? Where the customer or the users itself do the testing and give the results or give the feedback. जैसे कि कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है व्हाट्सअप वगैरह का भी, तो उसका क्या होता है, इनिशियली बीटा वर्जन रोल आउट किया जाता है, राइट? तो बीटा वर्जन कुछ सेलेक्टेड यूज़र्स को ही रोल आउट किया जाता है, लेकिन एंड यूज़र्स को ही रोल आउट किया जाएगा। इट मीन्स कंज्यूमर इटसेल्फ टेस्ट द प्रोडक्ट, फिर उसके बेसिस पे उनसे फीडबैक लिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करके दोबारा से सबके लिए रोल आउट किया जाता है फिर अपडेट। तो यही है करेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? फंक्शनलिटी इन्हेंस करने का और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने का, यही बताया था ऑलरेडी। ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। एडाप्टिव मेंटेनेंस क्या है? न्यू प्लेटफॉर्म पे एडाप्ट कर ले आपका सॉफ्टवेयर, ये एडाप्टिव मेंटेनेंस है। इस तरीके से उसकी मेंटेनेंस करना, इस तरीके से उसको कोड करना, राइट? ना सी अभी तक ये हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के फेजेस थे, राइट? जो हमने सारे कवर किए हैं। कौन कौन से मॉडल कवर किए हैं? फर्स्ट इज feasibility study, next is requirement analysis and specification, then designing part was there, then coding and unit testing, or we can say implementation phase. Next is integration testing and system testing. Next is what? Maintenance. ठीक है? So these are all the phases which we have seen, right? Now the next is we have also seen that classical waterfall model is only a theoretical concept and all the models are based on this model only. The phases will be same, only the implementation और only the application और किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा इन phases को, only that thing changes. How the company is going to apply in the practical approaches, right? So the next model is iterative waterfall model. अब iterative waterfall model आया क्यों? अभी तक आइडिया लग चुका होगा। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या था, केवल नीचे के लिए एरोज दिए हुए थे बट फीडबैक पाथ कोई भी नहीं था। इट मीन्स अगर कोई भी अगर मान लो आप कोडिंग से टेस्टिंग फेज़ में आ गए हैं और टेस्टिंग फेज़ में पता चलता है कि इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, वी आर नॉट एबल टू गो बैक एंड रिमूव इट और रिजॉल्व इट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट इट इज़ नॉट यूजेबल इन प्रैक्टिकल, राइट? It was not a practical approach. So that is why iterative waterfall model means the feedback path will be available from each phase to each other phase. ठीक है?
see how it is going to be available. See, defects usually get detected much later in the life cycle. Let's see. डिज़ाइन में डिफ़ेक्ट अगर नोटिस नहीं हो पाया तो कोडिंग में और टेस्टिंग फेज़ तक डिटेक्ट कर लिया जाएगा डिफ़ेक्ट को, राइट। फिर उस डिफ़ेक्ट को रिमूव करना होगा, रिज़ॉल्व करना होगा, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा डिज़ाइन फेज़ पे। तो मॉड्यूल में डिज़ाइनिंग ठीक की जाएगी, उनके बेसिस पे सब्सिक्वेंट फेजेस जो भी हैं उनमें भी चेंजेस रिक्वायर्ड होगा। देयरफॉर वी रिक्वायर्ड फीडबैक एरोज इन द मॉडल। सी व्हाट इज रिजल्ट। ये चीज़ यहाँ लिखेगी, एक बार जब डिफेक्ट डिटेक्ट हो गया वी नीड टू गो बैक टू द फेज वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस, रीडू सम वर्क डन ड्यूरिंग दैट एंड ऑल सब्सिक्वेंट फेजेस। ठीक है, देयरफॉर वी नीड फीडबैक पाथ्स इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। सिंपल है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में ही अगर हम फीडबैक पाथ दे देते हैं दैट itself becomes the iterative waterfall model. Now see, this is what it is, iterative waterfall model. We have feasibility, requirement, design, coding, testing, maintenance. This, if we remove these arrows, it will become simply a classical waterfall model. But now see, अब अगर यहाँ पर देखो टेस्टिंग में कुछ एरर आती है, कुछ पता चलता है, राइट, तो हमें उसके लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम उस पर्टिकुलर फेज़ पे ही जा सकते हैं डायरेक्ट सीधे, ठीक है, और उस फेज़ पे जाके वापस उस सब्सिक्वेंट फेजेस में चेंजेस करके आ सकते हैं चेंजेस। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स सपोज कोडिंग फेज में कुछ प्रॉब्लम आती है। वी हैव सम we have detected, or the company or the engineers or coders have detected some defect in the coding phase, means यहाँ पर एरर डिटेक्ट हुई है और पता चला है कि डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सो अगेन ये सब मेंटेनेंस में आएगा, सीधे यहाँ से जाएंगे हम डिज़ाइन में, यहाँ से चेंज करेंगे, सब्सिक्वेंट कोडिंग टेस्टिंग में चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो ये हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द classical waterfall model and iterative waterfall model, number one, and number two is why classical waterfall model is only a theoretical concept and it is not used in practical approaches or to develop any product or software। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार आते हैं एग्जाम में, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बता रहा है ये, एरर शुड बी डिटेक्टेड इन द सेम फेज इन विच दे आर इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, ये पूरी कोशिश होती है कि जिस फेज़ में काम चल रहा है उसी फेज़ में उससे रिलेटेड जो भी एरर्स आने हैं वो डिटेक्ट हो जाएं, उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। क्या होता है, व्हाट इज़ फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स? सिंपल है, फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर्स मीन्स, देखो फेज़ कंटेनमेंट मीन्स जो फेज़ पे वर्क चल रहा है उसी में एरर डिटेक्ट करके उसी जगह पे उसको रिजॉल्व कर देना, ये फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर है। अदरवाइज रीवर्क करना पड़ेगा। रीज़न, रीवर्क मस्ट बी कैरिड आउट नॉट ओनली टू द डिज़ाइन बट ऑल्सो टू द कोड एंड टेस्ट फेजेस। देखो इसीलिए रीज़न यही है कि वाई वी नीड फेज़ कंटेनमेंट ऑफ एरर, जिस फेज़ में फाइंड आउट हो एरर उसी फेज़ में रिजॉल्व भी हो जाए, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि मान लो अगर डिज़ाइन में आइडेंटिफाई हुआ तो सॉरी यस, मान लो अगर डिज़ाइन फेज़ में आइडेंटिफाई हुआ एरर, इफ़ वी आइडेंटिफाइड द एरर in the design phase, then in subsequent phases like coding and testing part will also going to be upgraded, or it also require the updation according to the changes what you have done in the design phase, right?
So that is why the principle of detecting errors as close to its point of introduction, जैसे ही वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसी जगह पे उसको रिजॉल्व करो, दैट इज कॉल्ड एज फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर। जिस फेज में एरर डिटेक्ट हुआ है, एरर आई है, उसी फेज में उसको रिजॉल्व करो। मोस्ट ऑफ द यूज वाइडली यूज मॉडल है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज बाई फार द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल। ऑलमोस्ट एवरी अदर मॉडल इज ड्राइव फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल केवल कहा जाएगा तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, क्योंकि उसका वाइडली यूज्ड होता है। लार्ज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं सब इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से ही बनते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, जो एग्ज़ाम में मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है, दैट इज़ when you will apply or when you will use the waterfall model for the development of the software। सिंपल सी बात है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। एंड अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं तो ये दो कंडीशन इसके लिए होती हैं, फॉर द development of the software or for the use of the iterative waterfall model, two certain conditions are there: the project should be large and the requirement must be clear। ठीक है, so that's it for today। डॉक्यूमेंटेशन ये देख लेते हैं एक और, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए ये बता रहा है और कुछ नहीं। सो दैट्स इट, नेक्स्ट हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट हो पूछ लेना।